पृथ्वी की आयु और उसका इतिहास। वैज्ञानिक रूप से पृथ्वी की आयु जानने के प्रयास 18वीं शताब्दी से आरंभ हुए, क्योंकि मानव के मस्तिष्क में प्रारंभ से ही ये कौतूहल रहा है कि तत्वों की रचना कब हुई, पृथ्वी कितनी पुरानी है, क्या ब्रह्मांड अनादि काल से चला आ रहा है, कब तक इन महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति हुई और कब मानव के जीवन का उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ। सर्वप्रथम 1778 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज बफन ने धातु की 2 गेंदों का प्रयोग करके आयु को जानने का अनुमान लगाया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पृथ्वी की आयु जानने के लिए कल्पना करने वाले विद्वानों के 2 मत हो गए थे, एक प्रलयंकारी विचारधारा, दूसरी एकतावादी। प्रलयंकारी विचारों के अनुसार पृथ्वी समय पर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, निमज्जन उमज्जन की जो घटनाएं आती हैं उनके आधार पर उन्होंने इसका एक अनुमान लगाना प्रारंभ कर दिया था। एक रूपतावादी विचारों का मत है कि पृथ्वी पर अनावर्तीकरण और अवसादीकरण की धीमी गति और सुरक्षित प्रक्रिया के कारण हमारी जो पृथ्वी है इसकी आयु की गणना की जा सकती है। इस मत के प्रतिपादक भूगोलवेत्ता जेम्स हटन थे, जिन्होंने रॉयल सोसाइटी की ऑफ एडिनबर्ग के सम्मुख पृथ्वी का सिद्धांत पढ़कर पृथ्वी के आदि और अंत के बारे में अपनी असमर्थता निम्न शब्दों में व्यक्त कर दी। न भूत का कोई लक्षण है, न अंत की कोई आशा है, किंतु अंत में पृथ्वी की आयु 300 करोड़ वर्ष मानी गई। इस मत का समर्थन चार्ल्स लॉयस, विलियम स्मिथ, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी आयु की निश्चित गणना करना बड़ा कठिन है, किंतु 1897 में केल्विन ने उस अवधि को कम से कम 4 वर्ष करोड़ कर दिया था कि 4 वर्ष करोड़ नहीं 4 करोड़ वर्ष कर दिया। आज के वर्तमान मतों के अनुसार पपड़े के ठोस होने का समय 2 से 3 करोड़ वर्ष मानते हैं। इस आधार पर केल्विन ने गणना करके हमारी पृथ्वी की आयु को 4 करोड़ वर्ष करार दिया। तो इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है इसकी गणना करने की कोई निश्चित जो प्रक्रिया और साक्ष्य हमारे पास नहीं थे। फिर भी पृथ्वी की आयु को जानने के लिए अथक प्रयास किए गए और पृथ्वी की आयु को जानने की कुछ विधियां निकाली गई, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इतने वर्ष पूर्व बनी थी। इसमें आयु जानने की विधियों में एक अवसाधन है या पर्वतीय विवरण है। तो अवसाधन जो हमारी पृथ्वी पर होता है, क्योंकि सबसे पहले अनावर्तीकरण होता है, अपक्ष अपर्दन होकर कटाव होता है, समुद्र में जो है तलछट का जमा होता रहता है और ये प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से चलती है। जैसे टेम्स नदी प्रतिवर्ष 10 से 20 लाख मीट्रिक टन अवसाद उत्तरी सागर में जमा देती है। तो उसके कारण ये पता लगाया कि प्रसिद्ध भूतत्व विशारद होम्स ने बताया कि संसार की नदियों द्वारा प्रतिवर्ष 600 करोड़ मीट्रिक टन अवसाद समुद्रों में पहुंचता है। सो इस अध्ययन में जो सिल्ट और चिकनी मिट्टी का जो निक्षेपीकरण होता है, जिसको हम वार्व कहते हैं, इन दोनों को मिला करके गिनती इसकी करते हैं। तो इस गणना के आधार पर यह पाया गया कि हमारी पृथ्वी की आयु 40 से 50 करोड़ वर्ष होगी। लेकिन इसकी भी आलोचनाएं हुई, क्योंकि अवसाधन की गति प्रतिवर्ष एक जैसी नहीं होती है। दबाव के परिणाम स्वरूप अवसाधन की प्रक्रिया लंबी चल जाती है। तलछट के जमाव की प्रक्रिया में मलबे जमते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं। तो ये इतनी प्रमाणिक कोई विधि नहीं साबित हुई। दूसरी कि लवणता के आधार पर जो समुद्र की खारे पानी की झीलें हैं, स्थल पर खारे पानी की झीलें हैं, इनमें नमक जमा होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ सांभर झील है, इसमें मेंढा और रूपनगर नदियाँ गिरती हैं।
तो इनके जो कण हैं पानी में नमक के कण जमा होते रहते हैं। तो इस तरह से जमा होने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर जो हमारी पृथ्वी की आयु की गणना की गई वो 8 करोड़ वर्ष मानी गई। फिर इसकी भी आलोचना हुई क्योंकि खारापन जो है कहीं बढ़ता है कहीं कम होता है, समुद्रों के मीठे पानी के भंडार है, किंतु जीवावशेषों से ज्ञात होता है कि उनका जीवन नमक पर आधारित था जो मीठे पानी में नहीं मिल सकते थे। समुद्र आरंभ में पूर्ण मीठे नहीं माने जा सकते थे, समुद्र भी खारी थे, इसलिए ये मत अमान्य माना गया। जीव विकास प्रक्रिया में जीवावेश के आधार पर हमारी पृथ्वी की आयु गणना करने का प्रयास किया गया। जैसे जीवधारियों के अंग, जैसे बिना रीढ़ वाले जीव, रीढ़ सहित जीव जिनकी हड्डियां सुरक्षित मिलती हैं, ये मुलायम मिट्टियों में दबे हुए पाए गए। इनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ये जीव 20 करोड़ वर्ष पहले ही पृथ्वी पर विद्यमान थे। तीसरे प्रकार के जीवावेशों का अध्ययन जीवावेशों के शास्त्र में प्राणियों के पद चिन्ह मार्ग आदि के रूप में किया गया और जीवावशेषों के आधार पर यह माना गया कि सर्वप्रथम जीवन का आरंभ 100 से 150 वर्ष पूर्व हुआ था। तद अनुसार पृथ्वी की आयु का निर्धारण 1 अरब वर्ष माना गया, जो भी अन्य अनुमानों से कम माना गया। तो इसकी भी आलोचना हुई क्योंकि जीवों के विकास का एक निश्चित इतिहास है और विकास की एक विभिन्न अवस्थाएं हैं। विभिन्न प्रकार की पर्वत निर्माणकारी दशाओं उठाव की प्रक्रियाएं धरातल पर होती रही हैं। तो ये भी कोई सही उपाय इसका नहीं निकला। तेजोद्गार तत्वों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि पाए जाते हैं, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्रियों ने इसके आधार पर हमारी पृथ्वी की गणना करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन वर्ष या 4 अरब 55 करोड़ के आसपास रही होगी। कार्बन डेटिंग विधि इसकी महत्वपूर्ण विधि है कि कार्बन 14 को रेडियो कार्बन भी कहते हैं। इसमें भी रेडियो सक्रियता के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि। ऐसे भी तत्व हैं जो वायुमंडल में विद्यमान हैं जिन्हें स्वभाव से रेडियोधर्मी नहीं होते, लेकिन उनका एल्पना न्यूट्रिन, प्रोटीन, न्यूट्रॉन आदि कणों की बौछार करके उन्हें रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है। ऐसे तत्वों में कार्बन प्रमुख है। सामान्यतः कोयले में प्राप्त कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉनों की संख्या पाई जाती है। तो वायुमंडल में 12 परमाणु भार वाला कार्बन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान पाया जाता है। साथ ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है और कार्बन 14 परमाणु भार का कार्बन जो मिलता है जो रेडियो सक्रिय होता है। परमाणु का भार 14 का कार्बन प्रायः नाइट्रोजन की ही देन है जो 78% हवा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस को जब ब्रह्मांड रश्मियाँ पार करते हैं, जब नाइट्रोजन के कण पर बौछार करते हैं, इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन 14 का निर्माण होता है और कार्बन 14 रेडियो सक्रिय होने के कारण स्वयं विखंडित होता रहता है और इसके विखंडन से नाइट्रोजन 14 की उत्पत्ति होती है। तो कार्बन 14 का अर्ध जीवन काल 5570 वर्ष होता है। अतः किसी कार्बन 14 का पता लगाने पर वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से ये विदित कर लिया जाता है कि कार्बन 14 कितने समय से रेडियो सक्रिय है। यही उस पदार्थ की आयु तय करता है। इस विधि से अंत में पृथ्वी की आयु का पता लगाया गया। इस विधि में फिर दोष पाए गए क्योंकि इस विधि का संबंध कार्बन से होता है और कार्बन पृथ्वी की आयु जानने का सही तरीका नहीं है। पृथ्वी की आयु को देखते हुए कार्बन का अर्ध जीवन काल बहुत कम है। इस प्रकार आयु जानने की जो ये विधि है इसको भी सही नहीं माना गया। जो भी हो, इस विधि द्वारा मानव सभ्यता ऐतिहासिक काल की वस्तुओं की आयु का ठीक पता कर सकती है, न कि पृथ्वी की आयु का। किंतु इस विधि से हाल ही में 2 रूसी ज्योतिषियों ने ब्रह्मांड की आयु जो बताई है
70 अरब वर्ष मानी है, जो अब तक की गणना की 7 गुना आयु है। पृथ्वी के बारे में बहुत से प्राचीन मान्यताएं रही हैं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है, इसको पूरे इतिहास में बांटा गया है। जूलॉजिकल इतिहास है पूरा का पूरा, इसका एक भूवैज्ञानिक इतिहास है कि हमारी पृथ्वी की कितनी आयु होगी। ये माना गया है कि वैज्ञानिक हरिसन ब्राउन ने सौर जगत की आयु को 45 खरब बताया है, जबकि भारतीय जो गणना की गई है वो उसके आसपास पाई जाती है। संपूर्ण चर्चा यदि देखी जाए और प्राचीन मान्यताएं देखी जाए, तो जैसे ब्रह्मा की आयु से अभिप्राय संभवतः ब्रह्मांड की आयु से है, जो हो सकता है कि ब्रह्मा का 1 वर्ष सौर जगत की आयु हो, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन एक पृथ्वी की आयु है, जो 1 वर्ष सौर जगत की आयु हो। वैज्ञानिक हैरिसन ब्राउन ने इस जगत की आयु की गणना 45 खरब बताई है, जो भारतीय गणनाओं से मिलती है। इस तरह से प्राचीन और वैज्ञानिक मान्यताओं